Friends, today we discuss question number 14 of class 10th chapter 9. In this question say a 1.2 meter tall girl sport a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है और वो ग्राउंड के ऊपर बैलेंस को हवा में मूव करवा रही है और वो जो बैलून है उनकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर है ग्राउंड से. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. और जो बैलून है वो लड़की की आइज से यानी कि उस देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 60 डिग्री. ओके, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री. फिर हवा के अकॉर्डिंग इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है बैलून से दूसरी जगह 30 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. अब ये जो बैलून है ये इस पॉइंट से यहाँ पर गया है तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है तो हमको इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? तो इसको हम डायग्राम से इजीली समझ के और सोल्व करते हैं. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो बिल्कुल ईजी सोल्व हो जाएगा. ये कोई ग्राउंड है, यहाँ पर एक लड़की खड़ी है 1.2 मीटर जिसकी हाइट है. क्लियर है? अब यहाँ पे खड़ी है तो यहाँ उसकी आइज़ है. इसने बोला कि आइज़ से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन जरूरी है. क्लियर? अब यहाँ से वो बैलून को पकड़ के ऊपर हवा में मूव करवा रही है. ठीक है, तो मान लीजिए ग्राउंड से हमारा बैलून है. इसने बताया इसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर है. क्लियर है? अभी ये बैलून यहाँ से मूव करके मान लीजिए दूसरी जगह बैलून है यहाँ आता है और इक्वल हाइट है इसकी भी 88.2 मीटर है. तो यहाँ भी हमारी कितनी है 88.2 मीटर इसकी हाइट है. और ये अपनी आई से इसको देखती है तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इसका 60 डिग्री. और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना बनता है ये वाला 30 डिग्री. क्लियर है? ये एक लड़की है हमारे पास. मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं AB. ठीक है, CD, इसको EF तो इस पॉइंट को देते हैं G. AB एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर एंड ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी हाइट से तो ग्राउंड से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री 88.2 मीटर पे. फिर बैलून मूव करके हमारे दूसरे पॉइंट पे आता है. मान लीजिए पॉइंट F है और यहाँ से देखने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री. तो इस क्वेश्चन पूछा है कि जब बैलून डिस्टेंस ट्रेवल की है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ आया है इधर, तो हमें ये जो GD है इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इन दोनों के बीच की. तो ये 1.2 है तो हमारा CD भी क्या होगा 1.2 मीटर. क्लियर? ये 88.2 मीटर, ये भी 88.2 मीटर. ओके, अब इसका हमें फाइंड आउट करना है GD. इसके लिए हमें देखना है GD को हम क्या लिख सकते हैं. अगर BD हो उसके अंदर से BG माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा GD की वैल्यू आ जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है GD हमको फाइंड आउट करना है जो कि डिस्टेंस है. क्लियर? एंड ED इज इक्वल टू जो ED हाइट है वो किसके इक्वल होगी. अब जो ED है इसको हम क्या लिख सकते हैं EC. कंप्लीट में से अगर DC माइनस कर दे तो हमारे पास ED आ जाएगी. तो कंप्लीट जैसे ही हम लिखते हैं EC, कंप्लीट EC है इसमें से माइनस किया DC. कंप्लीट में से DC माइनस कर देंगे तो हमारे पास ED आ जाएगी. अब इसके अंदर EC की वैल्यू हमारे पास क्या है 88.2 मीटर क्योंकि ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट गिवन हमको बैलून की. क्लियर है? माइनस DC कितना है 1.2 मीटर. ये हमारे पास कितना आ जाएगा 87 मीटर जो कि आ गया ED. तो ये ED सिर्फ इतनी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 87 मीटर. क्लियर है? अब इन ट्राइंगल अब हमको इसकी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितने एक ये ट्राइंगल है छोटा और एक हमारे पास ये ट्राइंगल है. दो ट्राइंगल है तो फर्स्ट ऑफ कोई भी ट्राइंगल यूज कर सकते हैं. हम लेते हैं ट्राइंगल EBD बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं. अब इसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर मालूम है लेकिन बेस नहीं पता और एंगल हमारे पास गिवन है. तो बेस निकालने के लिए परपेंडिकुलर गिवन है तो हमने पंडित बद्री प्रसाद हर बोले इस रेशियो को याद रखना है. तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है. ये क्या होता है tan थीटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 है तो हम tan यूज करते हैं. tan थीटा
tan30 थीटा की जगह वैल्यू रखी ED/BD। tan30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3 इक्वल टू ED अभी फाइंड आउट किया है 87 एंड BD की वैल्यू हमको पता नहीं है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए BD इक्वल टू 87/√3। चलिए BD की वैल्यू आ गई हमारे पास 87/√3। अब नेक्स्ट हमें कौन सी ट्राइंगल लेने हैं ट्राइंगल, इसके अंदर हमारे पास बेस की वैल्यू आई है 87/√3। अब हम स्मॉल वाली ट्राइंगल लेते हैं BGF एंड BGF कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एंगल गिवन है ये 60 डिग्री। इसका परपेंडिकुलर 82 मीटर है तो ये भी 8.2 मीटर है एंड बेस इसका पता नहीं तो हम 10 यूज करेंगे। 10 थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास FG एंड बेस कितना है BG। 10 60 की वैल्यू √3 FG, क्योंकि बैलून के हेड दोनों जगह सेम है 88.2 अपॉन ED इक्वल टू FG और ED की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 87 और BG की वैल्यू हमारे पास नहीं है BG। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए BG √3 इक्वल टू 87 और यहाँ से BG की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 87/√3। ये हमारे पास BG की वैल्यू आ गई है। अब BG की वैल्यू मिल गई और जब हम GD की वैल्यू निकालेंगे तो BD इस कंप्लीट में से हमको BG माइनस कर देंगे तो GD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसको कैसे लिखेंगे नाउ GD इक्वल टू BD माइनस BG। BD की वैल्यू 87/√3 और BG की वैल्यू 87/√3 GD की वैल्यू। अब इसका एलसीएम लेते हैं √3 87 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 87 × 3 माइनस 87 GD इक्वल टू 87 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 261 माइनस 87/√3। इसमें से माइनस कीजिए 87 174 √3 GD। अब √3 है इसको रेशनलाइजेशन कीजिए √3 मल्टीप्लाई √3/√3। इसको किया हमारे पास आएगा 174 √3/3। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ बस है 3 से इसको कट कीजिए 58 इक्वल टू GD की वैल्यू क्या है हमारे पास 58/√3 मीटर और ये इसके अंदर हमको फाइंड आउट करनी थी GD की वैल्यू और ये इसका है आंसर। क्लियर।